काशी बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल पे बसी सबसे प्राचीन नगरी, माँ गंगा के आंचल में समाया हुआ ये शहर अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए है। आज मैं उन्हीं रहस्यों में से एक नए रहस्य की चर्चा आप लोगों से करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सविता शुक्ला बनारस से फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। बात 1857 की है, जब पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ होकर स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था और युद्ध छेड़ा था। इसी दौरान काशी की छावनी में अंग्रेजी सेना के एक अफसर थे, एडवर्ड एंडरसन रीड, जिनकी दोस्ती तात्कालिक काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर से बहुत ही गहरी थी। 1857 का गदर कुचलने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने एडवर्ड का तबादला सरहदी प्रांतों में कर दिया। कहते हैं वहां एक बार दो भाई एक ही जमीन के झगड़े को लेकर एडवर्ड के सामने उपस्थित हुए। यूं तो एडवर्ड अंग्रेजी हुकूमत के अफसर थे, परंतु कहते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, या यूं कहिए कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। एडवर्ड एक बहुत ही अच्छी मानसिकता के व्यक्ति थे। उन्होंने इस मसले को बड़ी ही समझदारी से निपटाया। उन्होंने इस विवादित जमीन पर एक कुआं खुदवाया और आदेश दिया कि उसका पानी सारा गांव उपयोग में लाएगा। ये खबर जब महाराज ईश्वरी सिंह ने सुनी तो एडवर्ड के इस फैसले से वे बहुत ही प्रभावित हुए और वो समझ गए कि एडवर्ड ने ऐसा फैसला क्यों दिया। दरअसल जब एडवर्ड बनारस में थे तो वो महाराज से अक्सर मिला करते थे और वो महाराज के अच्छे मित्र भी थे। एक दिन बातचीत के दौरान एडवर्ड ने ही महाराज को अपने गांव के विषय में बताया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह लंदन से 60 किलोमीटर दूर चिल्टन की पहाड़ियों के पास एडवर्ड का एक गांव था जो कि पानी की कमी से जूझ रहा था। एडवर्ड ने महाराज को ये बताया था कि उनके गांव में पानी की बहुत कमी है और ये बात हमेशा एडवर्ड को खलती थी कि गांव की औरतें अपने परिवार के लिए पानी जुटाने में कितना संघर्ष करती हैं और कई बार बच्चे पानी का दुरुपयोग जब कर देते थे तो माता पिता से नाहक मार भी खाते थे। महाराज ईश्वरी सिंह एडवर्ड से मिले और उन्होंने कहा कि आपने जो कार्य मेरे देश में किया है, मैं ऐसा ही कार्य आपके गांव में करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि हम भारतीय कभी किसी का एहसान नहीं रखते। शायद महाराज ईश्वरी सिंह के मन में भी यही ख्याल आया होगा और उन्होंने अपना निर्णय अपने मित्र को सुनाया। एडवर्ड ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज ईश्वरी सिंह का ये निर्णय अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाया कि महाराज अपने खर्चे से इंग्लैंड के उस छोटे से गांव में कुआं खुदवाना चाहते हैं, जिससे वहां रहने वाले आसपास के लोगों के जीवन में जो पानी की कमी है वो खत्म हो सके। अंग्रेजी हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी। एडवर्ड ने हुकूमत से छुट्टी लेकर अपने गांव जाकर 368 फीट गहरा, यानी कुतुब मीनार से भी अधिक जिसकी ऊंचाई 238 फीट है, एक कुआं खुदवाया गया। इस कुएं को एक ही व्यक्ति ने 1.25 साल में खोदा और पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ। एडवर्ड ने इस कुएं का नाम रखा महाराज का कुआं।
कहते हैं इसमें से एक बाल्टी पानी निकालने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात लोग उसको भूल गए, परंतु 1958 में ऑक्सफोर्ड से एक पर्यटक जब काशी नरेश विभूति नारायण सिंह से मिला और महाराज को पता चला कि वह व्यक्ति उसी गांव का है, तब उन्होंने उस कुएं के बारे में उससे जानकारी ली। जब उस पर्यटक ने बताया कि आज भी वो कुआं उस गांव में है, महाराज बहुत ही खुश हुए। उन्होंने रानी एलिजाबेथ को एक पत्र लिखा कि हमारे देश में यदि किसी जलाशय का 100 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो हम उस जगह उत्सव मनाते हैं। मेरा अनुरोध है कि उस कुएं के पास एक उत्सव का आयोजन किया जाए। महारानी एलिजाबेथ ने महाराज के इस अनुरोध को मान्य किया और एक बहुत ही शानदार जलसे का आयोजन उस कुएं के पास किया गया। महारानी एलिजाबेथ ने महाराज इस जलसे में शामिल होने और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। महाराज ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और वो इंग्लैंड गए उस कुएं को देखने और उस जलसे में शामिल होने। कहते हैं महारानी एलिजाबेथ जब भारत आई तो उन्होंने बनारस आकर यहाँ का गंगा जल ले जाकर स्वयं उस कुएं में डाला था। एक भारतीय और एक अंग्रेज की मित्रता का प्रतीक है ये कुआं, जो कि आज भी काशी का गौरव बनके इंग्लैंड के उस छोटे से गांव में कई लोगों की प्यास बुझा रहा है और इस लाइन को चरितार्थ कर रहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। बनारस के कुछ ऐसे ही अनसुने रहस्यों के साथ मैं जल्द ही फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।